जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग गुफा संबंधित प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर रहे हैं। 103 प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 104 आपके सामने है और कह रहा है कि अजंता की कौन सी नंबर की गुफाएं हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय हैं, हीनयान, महायान। तो हीनयान पारंपरिक संप्रदाय है जो कि तथागत गौतम बुद्ध को सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में मानता है, जबकि महायान संप्रदाय गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में मानता है। तो अजंता की गुफाओं में हीनयान से संबंधित कुल मिलाकर के 8 से लेकर के 13 गुफाएं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 105 नंबर का कह रहा है, ताजा चूने के प्लास्टर पर म्यूरल पेंटिंग मतलब भित्ति चित्रण होता है, भित्ति चित्रण को म्यूरल पेंटिंग कहते हैं। भित्ति चित्रण में फ्रेस्को विधि से पेंटिंग की जाती है। कह रहा है, पेंटिंग की जिस तकनीक को निष्पादित किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो फ्रेस्को। इसमें कभी कभी जब फ्रेस्को नहीं रहता तो टेम्परा तकनीक सही जवाब हो जाता है। 106 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? हम लोगों ने खूब सुना है जातक कथाएं। तो जातक कथाओं का अर्थ ही होता है कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न संख्या 107। जातक कथाएं क्या हैं? अभी यही प्रश्न आया था, फिर से उल्टा करके पूछ लिया है। तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां जातक कथाएं कहलाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न, टेम्परा जल रंगों का स्वर्णिम काल किस गुफा चित्रों में देखा जाता है? तो टेम्परा जल रंगों का स्वर्णिम काल अजंता गुफा चित्रों में देखा जाता है। अजंता की चित्रकारी में किसकी प्रधानता है? तो अजंता की चित्रकारी में आप जानते हैं कि इसमें विषय की प्रधानता है। विषय की प्रधानता का अर्थ है भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित इसमें चीजें ज्यादातर है। 110 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, गुप्तकालीन अजंता किसे समर्पित है? गुप्तकालीन अजंता, कुल मिलाकर अजंता गुफा पूछ रहा है, तो अजंता गुफा गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न, चित्रण की वह कौन सी तकनीक है जिसके कारण अजंता के चित्र आज तक जीवित हैं? तो अजंता गुफा में फ्रेस्को सेस्को विधि तकनीक अपनाई गई है। तो फ्रेस्को नहीं लिखा है लेकिन सेस्को लिखा है, तो आप यहाँ दे सकते हैं फ्रेस्को सैको लिखा है। ब्रूनो, जहाँ पे गीली गीले चित्रभूमि पे चित्रण किया जाता है, ब्रूनो कहलाता है। बांस रिलीफ नहीं किया गया है, रेकोको शैली नहीं इस्तेमाल की गई है, यहाँ पे फ्रेस्को सेस्को तकनीक अपनाई गई है। 112 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, कथन और तर्क का प्रश्न है। कथन कह रहा है, अजंता की चित्रकला जातक कथाओं पर आधारित है, सही है। तर्क कह रहा है कि बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएं अजंता की चित्रकला में कभी चित्रित नहीं की गई, तो ये तो गलत है। तर्क गलत है, कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ए सही, आर गलत। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। 113 नंबर का प्रश्न, अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? तो इसे सबसे पहले मेजर गिल ने तैयार किया था और इंग्लैंड की रॉयल प्रदर्शनी में इसको प्रदर्शित किया। इन्होंने इसके 30 प्रतियां बनाई थी, जिसमें से 25 जल गए थे, 5 ही शेष बचे थे। फिर बाद में फिर से अनुकृति बनी। 114 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि अजंता की भित्ति चित्रण किस माध्यम या विधि से निर्मित है? तो ये
मिश्रित विधि से निर्मित है। सेल विधि, जल विधि और पेस्टल विधि का इस्तेमाल किया गया। 115 नंबर का प्रश्न, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्या की गुफा से संबंधित है? गृह त्याग गुफा संख्या 16 में है। 14 में तो कुछ चित्र है ही नहीं, पहली में है। चलिए 116 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में है? तो ये गुफा संख्या 2 में 1000 बुद्ध है। अगला प्रश्न, अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई? देखिए ये प्रश्न ही गलत है। अच्छा, प्रश्न क्या गलत है? सही कह रहा है। अजंता एलोरा, अजंता की गुफाएं मतलब कि 200 बीसी से शुरू होकर के 700 एडी तक चली, मतलब यहाँ 900 साल और 200 साल इनका जोड़ लीजिए, 200 साल, तो 9 2 1100 साल, 1100 साल हो गया। चलिए अगला 118 नंबर का प्रश्न, अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है? तो अजंता की ये लंबाई मीटर में क्या, ये लगभग 600 गज की लंबाई में फैला हुआ है। 600 गज की लंबाई में फैला हुआ है। 119 नंबर का प्रश्न, अजंता में किस धर्म से संबंधित चित्र या मूर्ति नहीं है? तो अजंता में सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है, बाकी अन्य किसी से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें तो BCD लिखा है, तो BCD ही सही होगा। 120 नंबर का प्रश्न आपके सामने, अजंता के चित्र इसके जीवन पर आधारित है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित है, भगवान बुद्ध। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 121 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है, अजंता की गुफाएं कब प्रकाश में आई? तो अजंता गुफाएं 1819 ईस्वी में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुगलों मराठों के खिलाफ युद्ध किया जा रहा था, तब प्रकाश में आई। 122 नंबर का प्रश्न, अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया? तो इसमें सबसे पहले चावल की भूसी लिया जाता था, चावल की भूसी में गोंद को ऐड किया जाता था और लास्ट में गाय के गोबर को मिलाया जाता था। ये तीनों चीजें मिला करके उसके सतह को तैयार किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, चावल की भूसी, गोंद और गाय का गोबर। 123 नंबर का प्रश्न कह रहा है, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? तो अजंता की चित्रकला, देखिए म्यूरल को भित्ति चित्रण कहते हैं और फ्रेस्को तकनीक से चित्रण किया जाता है। तो म्यूरल को भित्ति चित्रण कहते हैं, तो ये ए सही होगा। ग्राफिक तो बहुत बाद में है, तैल चित्रण तो यूरोपीय कला से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसको सही माना गया है। 124 नंबर का प्रश्न, अजंता के समकालीन चित्र कहाँ बने हुए हैं? तो अजंता के समकालीन चित्र पाक की गुफा में बने हुए हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। 125 नंबर का प्रश्न, भिक्षुक बुद्ध, भगवान बुद्ध का भिक्षुक रूप इसमें दिखाया गया है? तो ये अपने घर जाते हैं वापस अपने पुत्रों को अपने पत्नी से मांगने के लिए, तो वही सीन है, इसमें भिक्षुक के रूप में भगवान बुद्ध को दिखाया गया है। तो गुफा संख्या 17 में ये चित्र बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 126 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम प्रथम अंकन कहाँ पे मिलता है? तो ये अजंता की गुफाओं में गुफा संख्या 1 में भित्ति चित्र तो है ही, उसमें मिलता है। ताड़पत्र आप पाल शैली में देखते हैं और वस्त्र में चित्रण टाट ओट पे तो ये बाद में होने लगा। कागज पे चित्रण तो 14वीं शताब्दी ईस्वी में या 13वीं के लास्ट से ही शुरू हो गया था, 14वीं में होने लगा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, भित्ति चित्र। 127 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? तो इसमें भगवान बुद्ध के अलावा जो भी चित्र होगा वो आपका अजंता से नहीं होगा।
तो मरणासन राजकुमारी ये आप जानते हैं गुफा संख्या 16 में है। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर ये आप जानते हैं गुफा संख्या 1 में है। महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित हैं। जैनों के 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी हैं। इनका चित्र अजंता में नहीं है और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है पशु वो शेर है। 128 नंबर का प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा असंबद्ध है? मुगल शैली लघु शैली है, राजस्थानी लघु शैली है, कांगड़ा शैली लघु शैली है, जबकि अजंता चित्रकला आपका भित्ति चित्रकला में आता है। तो डी आपका अलग है। 129 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो कृष्ण से संबंधित तो होगा नहीं अजंता में, ये राम रावण युद्ध ये भी नहीं है, महावीर ये भी नहीं है क्योंकि ये जैन धर्म से संबंधित है, सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित बोधिसत्व पद्मपाणि गुफा संख्या 1। 130 नंबर का प्रश्न, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण किस काल में हुआ? तो गुफा संख्या 1 का निर्माण सबसे लास्ट में हुआ और सबसे लास्ट में जो गुफा बनी गुफा संख्या 1 वो 7वीं शताब्दी ईस्वी में बनी, 7th AD। और ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न, अजंता गुफा विषय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो अजंता गुफा विषय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो अलंकारिक है, इसमें अलंकार किया गया है, और दूसरा इसमें रूप की प्रधानता की गई है, रूप वैदिक जिसे कहते हैं, और तीसरा इसमें जातक कथाएं बनी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलंकारिक, इसमें फूल पत्तियां इत्यादि चीजें बनी हुई हैं। रूप वैदिक मतलब इसमें रूप का दर्शन किया गया है, पद्मपाणि, वज्रपाणि, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर इत्यादि। जातक कथाएं मतलब इसमें भगवान बुद्ध से के पूर्व जन्म की कहानियां बनी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा 3। विषय को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 132 नंबर प्रश्न कह रहा है कथन और तर्क का कारण कारण का प्रश्न है, कथन और कारण का। कथन आपसे कह रहा है कि अजंता का वर्तमान स्थल उस समय के शासकों व व्यापारियों के दल ने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना था। सही है। अगला है कि स्थलाकृति की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि वह भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म और दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी। ये सही है। देखिए यहाँ पे क्या है कि अजंता का वर्तमान स्थल उस समय के शासकों व व्यापारियों के दल ने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना था। मुझे ये सही लग रहा है। इसमें बताया गया है केवल ख सही है। मेरे हिसाब से तो, लेकिन ये सही कारण स्पष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ए नहीं होगा। लेकिन क और ख दोनों सही है, क और ख दोनों सही हैं। हालांकि ख क का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अच्छा, ये बी सही होगा, बी नहीं सही होगा, बी सही होगा। इसको मैंने पढ़ा है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है गलत है। 133 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से विकल्पों में से कौन सा सही है? तो इसमें 6 गुफाएं चित्रित हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर। 4 गुफाएं हैं, 1, 2, 9, 10, 16, 17। तो 6 गुफाएं हैं जो पूर्ण रूप से चित्रित हैं। चलते हैं 134 नंबर के प्रश्न की ओर। 134 नंबर प्रश्न मैच कराने के लिए है, गुफा संख्या 10 का संबंध किससे है? तो गुफा संख्या 10 का संबंध छंदक जातक से है। छंदक जातक मतलब
वह हाथी जिसके 6 दांत हैं, 6 दांत हैं, वो छंदक। गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 17 का संबंध माता गुफा संख्या 17 का संबंध आप देखते हैं ये हो जाता है माता पुत्र से। और गुफा संख्या 1 का संबंध बोधिसत्व पद्म पाणी से। 2 का संबंध सुनहरे मृग का धर्मोपदेश। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है 3-1-2-4। 135 नंबर का प्रश्न, भिक्षुक बुद्ध का चित्रण किसमें किया गया है? अजंता की गुफा संख्या 17 में। 136 नंबर का प्रश्न, अजंता में क्यूसेट की नियुक्ति हुई। अजंता में क्यूसेट की नियुक्ति 1908 ईस्वी में की गई। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है 137 नंबर का प्रश्न, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनवाया था। संखिया से उन्होंने पीला रंग का निर्माण किया था। 138 नंबर का प्रश्न, अजंता के चित्र निर्मित हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि भित्ति चित्र है में कुछ। 139 नंबर का प्रश्न, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? 2 प्रकार की गुफाएं हैं, एक चैत्य, दूसरा विहार। 140 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, अजंता गुफाओं में भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज द्वारा बनाई गई थी? तो सर्वप्रथम रॉबर्ट गिल ने इसको बनाया था और 30 प्रतियां बनाई थी, जिसमें से 25 जल गई थी, 5 ही बची थी। प्रदर्शनी हो रही थी, आग उग लग गई थी। 141 नंबर का प्रश्न आपके सामने, छंदक जातक की कथा का वर्णन गुफा संख्या 10 में। अप्सरा नामक चित्र अजंता किस गुफा में है? तो ये गुफा संख्या 17 में है। 143 नंबर का प्रश्न, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में कहाँ पाई गई? तो औरंगाबाद में पाई गई। फ्रेस्को सेस्को मतलब सूखी हुई भित्ति पर चित्रण करना। भारतीय तकनीक भारत की किस चित्रण शैली में संबंधित है? तो ये अजंता शैली से। 145 नंबर का प्रश्न, अजंता की चैत्य गुफाएं थी, पूजा उपासना के लिए थी। 146 नंबर का प्रश्न कह रहा है, अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 30। कहीं कहीं 29 लिखा रहेगा तो वो भी सही है, क्योंकि ये जो 14 और 15 नंबर की गुफा है उसके बीच में एक गुफा है 15A। तो कभी कभी 15A को गुफा की गणना न करके 29 गुफा दिखाते हैं, कभी कभी इसको गणना करके 30 गुफा दिखा देते हैं। यहाँ ऑप्शन में 29 नहीं है, 30 नंबर मतलब कि तो 30 सही है। अगर 29 30 दोनों लिखा रहता है तो 30 फिर भी सही रहता है, अगर 30 नहीं लिखा है तब 29 सही होता है। चलिए 147 नंबर प्रश्न आपके सामने है, अजंता का चित्र माता पुत्र किससे संबंधित है? तो ये गुफा संख्या 17 से संबंधित है, माता पुत्र। 10वें नंबर में छंदक जातक और 16वें नंबर में मौलासंग राजकुमारी, पहले नंबर में बोधिसत्व पद्मपाणि, दूसरे नंबर में हजार बुद्ध। 148 नंबर प्रश्न, अजंता की किस गुफा में हंस जातक आपका गुफा संख्या 17 में है। 149 नंबर का प्रश्न, गौतम बुद्ध का उपदेश था चरत मिख्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी का स्लोगन भी है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन आगे जुड़ा हुआ है चरत मिख्यते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न, अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? तो ये देखिए एक नंबर वाला प्रश्न है, कंफ्यूजन हो जाता है 148 147 में, सॉरी 548 547 में। यहाँ 547 जातक कथाएं चित्रित की गई हैं। 151 नंबर प्रश्न, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तो यहाँ पे अजंता चित्रकला का माध्यम देखिए, यहाँ दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, फ्रेस्को तकनीक और टेम्परा तकनीक। मैंने कहा जब
दोनों आ जाए तो टेम्परा माध्यम। इसके पहले मैंने प्रश्न में कहा था कि टेम्परा माध्यम भी सही होता है। कह रहा है विहार गुफाओं को क्या कहा जाता था? विहार गुफाओं को कमरा कहा जाता था, नहीं संघाराम कहा जाता था, संघाराम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। कि कमरा तो अब बनने लगा। स्तूप में तो मतलब कि गौतम बुद्ध के जो अंग हैं, अस्थियां हैं, उनको दफनाया गया। चैत्य में पूजा प्रार्थना किया जाता था। तो 152 प्रश्न हो गए, लगभग डेली 50 प्रश्न हो रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा लें। मित्रों में अपने वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि चैनल में सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ती रहे। इसके पहले के पीडीएफ को हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। चैनल डिस्क्रिप्शन में है, किसी किसी वीडियो में नहीं पड़ता है तो देख लीजिएगा। प्रयागराज एजुकेशन के नाम से अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आ जाएगा। बाकी हम लिंक डाल दिया करेंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए फिर मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।